तो आज इसको हम परमेश्वर के वचन में से एक अलग चीज को देखेंगे जो शायद मैंने जैसे कहा कि चर्च में प्रचार नहीं होती। तो अब तक हम रिपेंटेंस के ऊपर सीख चुके काफी हद तक, और जब भी हम बात करते हैं चर्च में तो मोस्टली जो है क्या सीखते हैं कि हमें अपने मन को चेंज करना है, रिपेंट करना है, इंटरनली क्लीन करना है चीजों को। ये 100% सही है। बिना रिपेंटेंस के, बिना पाप की माफी के हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। पर एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था कि अब अगर आप किसी से पूछें कि आप कैसे हैं, आपकी नेचर कैसी है, तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मेरे पास ये चीजों में मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। खासतौर पर चर्च में कभी कोई इस तरह से रिएक्ट नहीं करता कि किसी को लगे कि इसमें ये बुरी चीज है। अब अगर किसी को ये जानना है कि आपके अंदर क्या है, तो कौन सा थर्मामीटर है कि वो आपको लगाए और पता चल जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है? ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। आप बाहर से कितने भी अच्छे दिखते हों, अंदर आप कुछ भी गलत कर रहे हों, कोई नहीं जान सकता। सिर्फ वचन जो कि ये बताता है कि सोने के लिए भट्टी चांदी के लिए कुठाली है, पर यहोवा मनों को जानता है, वो जानता है। तो जैसे आप दिखते हैं अपनी अपीयरेंस से आप दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूं, या मैं ये लाइक करता हूं, ये डिसलाइक करता हूं। अंदर क्या है वो कोई नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। पर अब बात यह है कि अगर मैं एक बच्चे से भी पूछूं कि तुम्हें प्रेजेंट आज देना है, तुम्हें कोई तोहफा देना है, 2 प्रेजेंट उसके सामने अगर रखे जाएं, एक प्रेजेंट जो है जिसके अंदर एक्सपेंसिव चीजें हैं, पर बाहर उसकी जो रैप अप की गई पैकिंग है वो गंदी है, और एक प्रेजेंट जो बाहर से बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे से उसको रैप अप किया गया, पर उसके अंदर चीप सामान है या बेकार सामान है, तो किसको पिक किया जाएगा? जो दिखता अच्छा है, जिसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी है। बच्चे को भी पता है कि मुझे ये उठाना, बड़े को तो पता है, उसको पता है जो गंदा दिखता है उसको मुझे नहीं हाथ लगाना, जो साफ है वो मुझे लेना है। क्योंकि जो साफ है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अंदर भी उसको अच्छी, उसके साफ चीज होगी, अच्छी चीज होगी। पर जो पहले से बाहर से ही गंदा है, उसके अंदर कितना भी अच्छा हो, आप उसको अवॉइड करेंगे कि नहीं मुझे इसको नहीं छूना। इसका मतलब आपके अंदर चाहे आप कितने भी अच्छे हों, कई बार हम सुनते हैं ना कि मैं अंदर से मैं तो बड़ा दिल का अच्छा हूं, बाहर से मैं ऐसा ही। दिल में कौन देखता है? दिल में घुस के कौन देख सकता है तुम कैसे? इसका मतलब आपकी अपीयरेंस जो है वो मैटर करती है। आपकी अपीयरेंस जैसी है, लोग ये इमेजिन करते हैं कि आप अंदर से भी वैसे ही होंगे। इसका मतलब अपीयरेंस जो है वो मैटर करती है। पर क्या वचन में इसके लिए कुछ बताया गया? क्या बाइबल बताती है कि तुम्हारी अपीयरेंस जो है वो एक लाइफ को चेंज करने का एक सोर्स हो सकती है? पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को हम देखते हैं। 1 Corinthians chapter 6 from verse 19 to 20 यहां पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि अपनी देह के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब अगर आपकी देह, आपकी बॉडी परमेश्वर ने आपको दी है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परमेश्वर की महिमा के लिए देना है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने आपको दे दी है, ये इनफ है, मोर देन इनफ है कि आप चल फिर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है, ये परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
मैंने आपको कहा कि ये वो चीज आज परमेश्वर ने मुझे जो बोली, जो मुझे मेरे मन में दी कि आपसे शेयर करूं, इसको बहुत बार आप प्रचार में नहीं सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 आयत में लिखा, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है। अब यहां पर क्या लिखा? प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी है, वहां पर फ्रीडम है। अब परमेश्वर तो स्पिरिट है, हम जानते हैं। बाइबल कहती है जहां पर परमेश्वर का आत्मा होगा वहां पर आजादी होगी, फ्रीडम होगा, ये भी हम जानते हैं। पर बाइबल कहती है जहां कहीं, वेयर एवर, वो जगह जहां पर परमेश्वर का स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर आजादी है। ये दोनों अलग चीजें हैं। परमेश्वर स्पिरिट है, परमेश्वर आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर चीजों को चेंज कर सकता है। बाइबल कहती है जहां पर उसका आत्मा है वहां पर आजादी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पर बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है। अब जहां कहीं वो जगह है जहां पर परमेश्वर का आत्मा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब वो जगह क्या है? मैंने आपको पढ़ाया, पौलुस कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, हमारी बॉडी जो है, उसने नहीं कहा तुम्हारी स्पिरिट, उसने कहा तुम्हारी देह परमेश्वर का। अब अगर तुम्हारी अपीयरेंस परमेश्वर की, उसकी ग्लोरी को, परमेश्वर की प्रेजेंस को आप लेने के लिए आप वैसी बना के रखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आजाद करेगा, फ्रीडम दे देगा। अब परमेश्वर का आत्मा कहां पे होता है? परमेश्वर का आत्मा कौन सी जगह पे होगा? परमेश्वर का आत्मा ऐसी जगह पे होगा जो देखने में गंदी हो, देखने में बदबू आती हो, देखने में साफ ना हो। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि परमेश्वर जब बोलता है ना कि मैं पवित्र हूं, होली हूं, तुम पवित्र बनो, तो होली का मतलब सिर्फ स्पिरिट से स्पिरिचुअली नहीं है, अपीयरेंस से भी आप पवित्र, साफ, क्लीन नजर आने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जब बोलता है कि मैं पवित्र हूं, होली होली होली, वो सिर्फ स्पिरिचुअली बात नहीं बोली गई, वो बताया गया कि तुम्हारी बॉडी जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो कितनी क्लीन, कितना साफ वो होना चाहिए। आपके आसपास जो चीज आपको बिलोंग करती है वो कितनी क्लीन, कितनी नीट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके आसपास गंदगी है, सफाई नहीं है, और आप ये बोलो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरा घर परमेश्वर का मंदिर है, मेरे घर में परमेश्वर की प्रेजेंस है, मेरे किचन में परमेश्वर की प्रेजेंस है, मेरी कार में परमेश्वर की प्रेजेंस है, बाइबल कहती है तुम अपने आप को धोखा देते हो, तुम झूठ बोलते हो। क्योंकि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। हालेलुया। मैं याद कर रहा था कि मैं एक जगह पे काम करता था, एक बड़ी कंपनी थी, वहां पर मैं प्रोग्रामिंग का काम करता था वहां पे कंप्यूटर में। और जो प्रोग्राम मैं बना के देता था, उस वहां पे कैबिनेट्स बनती थी, जो प्रोग्राम मैं बना के देता था, जो सीएनसी ऑपरेटर होता था वो उसको उसमें उसके कंप्यूटर में लगा के उस यूएसबी को उसको ऑपरेट करता था, और जो प्रोग्राम होता था वो उसी तरह से उस कार्डबोर्ड को काट के एक अच्छा सा कैबिनेट का एक डोर बना देती थी। जो डिजाइन में उसमें डालता था वो उसको बना देती थी। ये मेरे लिए नया काम था, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बड़ी सब कुछ अच्छा हो गया। पर जो वहां का ऑपरेटर था वो इतना उसका माइंड शार्प था कि जो मैं उसको डाल के यूएसबी में देता था, अगर वो चाहे तो उसके अगेंस्ट जाके मशीन से चीजों को चेंज करके वहां से डिजाइन चेंज कर सकता था। ये इतना मेरे लिए अमेज कर देने वाला काम था कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक नॉर्मल ऑपरेटर है, पर वो उसको यूज करके, अपने माइंड को यूज करके वो डिजाइन को मशीन से चेंज कर सकता था, जो कि यूजुअली नहीं होता। वो इतना शार्प माइंडेड था, उसको पता था कि कितने इसमें कॉर्ड्स हैं, कौन सी चीज कहां पे है, कैसे किसको वर्कआउट करना है। वो नीचे से
जहां से वो ऑपरेट करता था वहां से चेंज कर देता था चीजों को। वो इतना शार्प माइंडेड था। पर अगर आप उसके पास जाके खड़े हो जाएं, आप उससे बात नहीं कर सकते। क्यों? उसके मुंह से स्मेल आती थी, गंदी स्मेल। अगर आप उसको जाके देखें कि वो ब्रेक टाइम पे अपनी कार में जाके बैठता था, स्मोक करता था, जो भी, उसकी कार को अगर आप देखते, वो इतनी गंदी थी, उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे, इतनी गंदगी थी उसके आसपास। और वो हमेशा प्रॉब्लम, ट्रबल, इवल स्पिरिट से वो घिरा रहता था। हमेशा वो परमेश्वर को जानता था, सब कुछ पता था उसे, पर उसकी लाइफ मैस थी, बुरा हाल। वजह क्या? आप परमेश्वर को जानते हो सकते हैं, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। बाइबल कहती पवित्र बनो। अब वो बोले मैं तो मन का बड़ा साफ हूं, आप उसके साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते, इतनी स्मेल आती थी उसके पास से। क्या आप उसके साथ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं? आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप जाके कहीं भी कुछ टाइम स्पेंड करें? हमारे वहां पे कंपनी में लोग बात नहीं करते थे उससे। क्यों? क्योंकि वो देखने में स्मेल उससे इतनी आती थी, चीजें इतनी खराब थी, पर दिमाग इतना शार्प था, चीजें इतनी बेटर कर सकता था, पर कभी भी उसने अपनी लाइफ में तरक्की नहीं की। उसी चीज में वो और नीचे जाता गया। वजह क्या? आज भजन संहिता में जब आपने जैसे कि सुना कि जो दुष्ट आत्मा है, जब वो निकल जाता है तो वो पुरानी जगह के ऊपर जाकर वो फिर से बोलता है कि जिस घर से मैं निकला हूं वहीं पे वापस चला जाऊंगा, क्योंकि उस जगह को वो झाड़ा फुहारा साफ सुथरा देखता है। अब साफ सुथरा, अगर आपकी नजर में साफ सुथरा जो है वो ये है कि चीजें क्लीन है। दुष्ट आत्मा की नजर में साफ सुथरा क्या है? गंदगी। वो उसको पसंद करता है। जैसे अगर आप सुअर को अगर उसको साफ करके बिठा दें, आपको लगे ये बहुत क्लीन हो गया, अच्छा है, उसको वो बुरा लगेगा। उसको गंदगी में लौटना उसको अच्छा लगता है, उसके लिए वो क्लीन है। पर बाइबल ये कहती है कि सुअर मत बनो। बाइबल कहती है कि क्लीन रहो, पवित्र रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया? बाइबल कहती क्योंकि तुम मोल देकर खरीदे गए। अगर आप इस चीज को देखें कि कोई चीज आपने मोल ले ली, अब उसके बाद आप उसका जो मर्जी करें, जिसकी वो है, क्या वो आपको बोल सकता है कि इसके साथ ऐसा करो या ना करो? पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो वाकई अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं ना, मैं वर्डली आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने प्रोडक्ट से प्यार करते हैं। अगर आपने उसका मोल दे भी दिया, तब भी अगर आप उसको मिस यूज करेंगे, वो आपको गुस्सा करेगा, वो बोलेगा नहीं तू इसके योग्य नहीं, तू मुझे वापस कर दे इसको। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको बनाया, अगर तू उसको इस तरह से गंदा रखेगा, इसके पुअर इसकी हालात रखेगा, तो ये मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए सही नहीं है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें खून देकर खरीदा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा मेरी महिमा करो। ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। पर क्या हम इस बात को समझते हैं? ऐसे लोग हैं जिनके घर में फुल गंदगी है, पूरी गंदगी है, उन्होंने कभी साफ नहीं करना। किचन में देखो पूरी गंदगी है, खुद अपने हालात देखो पूरी स्मेल आती है, उन्होंने कभी साफ नहीं करना। और उनको क्या लगता है हम परमेश्वर के मंदिर। एक्चुअली में ऐसे लोगों की लाइफ से दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाता। आपको लग सकता है कि ये ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया पिछले थर्सडे, हमने जैसे सीखा कि शैतान जो है, जैसे परमेश्वर नहीं बदलता, शैतान भी नहीं बदलता। शैतान ने यूहन्ना को 3 बार उसको टेम्पटेशन दी, तीनों बार उसने बोला कि नहीं मैं इसमें नहीं फंसूंगा। उसको आके क्या बोला जाता था? क्या तू यीशु मसीह है? उसने कहा नहीं मैं नहीं हूं। क्या तू एलिया है? मैं नहीं हूं। क्या तू भविष्यद्वक्ता है? नहीं। तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? अब शैतान को प्रॉब्लम किस चीज से थी? बपतिस्मा से।
उसकी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी मेन कॉलिंग के ऊपर उसका जो अटैक है वो उसका मेन फोकस रहता है। जब उसने पतरस को गिराया, जब पतरस फंसा, उसके पीछे मेन पर्पस क्या था कि पतरस बपतिस्मा ना दे। जब जैसे ही पतरस ने रिपेंट किया, चीजें चेंज हुई। बाइबल कहती है पहले ही प्रचार में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? 3000 लोगों ने। तो अब डेविल को कोई लेना देना नहीं था कि ये क्या करता है क्या नहीं करता। मेन उसका फोकस ये था कि अगर ये बपतिस्मा देगा तो ये सही नहीं, रूहें नहीं बचनी चाहिए। इसको कैसे खराब करना है? बीच का जो रास्ता है वो जब डिसीव करता है तो वो उसको घुमाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को जब उसकी परीक्षा हुई कितनी बार? 3 बार। हमने देखा था थर्सडे, यीशु मसीह, पतरस और यूहन्ना, 3 बार सेम ट्रैप। यीशु मसीह उसमें से निकल गया। क्यों? क्योंकि वो वचन को जानता था, उसको पता था मुझे करना क्या है। जब परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है तो शैतान आपको उसी चीज में फंसाता है जिसमें आप फंस सकते हैं। जब आपको ये लगता है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, परमेश्वर ने थोड़ी कुछ कहना है, ये एक ट्रैप है। जब ये शैतान आपको फेंकता और आप फंसते हैं, मत सोचो कि दैट्स ओके। इस चीज को ध्यान में रखो कि एक स्टेप उसने नीचे कर दिया, अब जोर लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। हालेलुया। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसकी 17 आयत से यहां पे लिखा, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वे उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उसकी पिछली दशा पहली से बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसमें जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये चीज स्पिरिचुअल नहीं है, ये चीज फिजिकल बात की गई है। जिस चीज से परमेश्वर ने, जिस सड़ाहट से हमें निकाला है, अगर उसको प्रभुता अब भी आप करने देते हैं अपने शरीर के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर, अपने हालात के ऊपर, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उसने आपके लिए वो कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई कर देगा। अब उसने कहा अपने शरीर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जब अपने आप को आप क्लीन रखते हैं, अपने आसपास आप सफाई रखते हैं, आप चीजों को, क्योंकि देखो बाइबल ये कहती है कि जो कुछ आप पृथ्वी पर, इस धरती पर करते हैं, साफ या गंदा, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। भजन संहिता 24 उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर ये लिखा हुआ है, वहां पे लिखा कि जो कुछ आप करते हैं उस सब चीजों का परमेश्वर हिसाब लेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि आपके द्वारा की गई साफ और अच्छी चीजों के द्वारा परमेश्वर आपको यूज कर सकता है ताकि लोग उसके पास आए। और अगर आप अपने आप को ही खराब रखते हैं, आसपास गंदगी रखते हैं, तो क्या कोई आपके पास आएगा? क्या वचन को सुनेगा? क्या आपकी बात पे फेथ करेगा? नहीं। इसका मतलब परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। आपको पता है हमें स्वर्गदूत दिए गए हैं, परमेश्वर हमें स्वर्गदूत देता है, पर कुछ लोग अपने आसपास इतनी गंदगी रखते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि स्वर्गदूत काम करे। ये परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है।
ये हमारी जिम्मेवारी है अपने आप को क्लीन रखना, अपने आसपास चीजों को क्लीन रखना, उस हालात को, उस माहौल को बना के रखना ताकि परमेश्वर विजिट करे। परमेश्वर, आप जानते हैं परमेश्वर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्वर्गदूतों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आपको प्रार्थना करनी है, आपका माहौल जो है वो कैसा होना चाहिए? आराधना का माहौल, प्रार्थना का माहौल, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस का माहौल। परमेश्वर आपसे बात करेगा, 100% वो आपसे बात करेगा। पर अगर आपके आसपास का माहौल सही नहीं है, आप विश तो कर सकते हैं कि परमेश्वर बात करे, पर वो कभी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसने कहा अपनी देह के द्वारा मेरी महिमा कर। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने आप को क्लीन रख के, मैं इनसाइड की बात नहीं कर रहा, आउटसाइड की, अपीयरेंस की बात कर रहा हूं। इनसाइड सब क्लीन है, इनसाइड सब पवित्र है। आउटसाइड, अगर आप पुराने नियम में जाते हैं, वहां पर बताया गया कि जब एक याचक, जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाता था, वो कैसे जाता था? लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसकी पहली आयत से अगर हम देखें, वहां पे लिखा, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बात की। यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कह, संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय ना प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को, होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। वे सनी के कपड़े का पवित्र अंग रखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की झांगियां पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। वे पवित्र वस्त्र हैं, वे जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वे इजरायलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे, होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। इसको आप पढ़ लेना, बाद में पूरी आपको डिटेल मिलेगी। बाइबल कहती, जब एक याचक, जब वो पाप बलि के लिए, जब वो परमेश्वर की होली प्लेस में जाता था, उसको इंस्ट्रक्शंस थी, तेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, तेरे सर पे टोप कैसा होना चाहिए। और उसमें लिखा, स्नान करके, नहा के, तुझसे बदबू नहीं आनी चाहिए, तुझसे ये नहीं फील होना चाहिए कि कुछ गंदा है। नीट एंड क्लीन, साफ, पसीने की बदबू भी नहीं होनी चाहिए। इतना क्लीन, इतना वहां पे अरोमा होना चाहिए कि स्वर्गदूत उस जगह पे मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इतना क्लीन परमेश्वर है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कैसे वचन को पढ़ने के लिए तैयारी के साथ बैठते हैं? जिस जगह पे आप बैठते हैं, क्या वो नीट एंड क्लीन है? जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो नीट एंड क्लीन है? क्या आपका जैसे दिल करता है वैसे? यहाँ पे कौन सा कोई है सो के उठे, बस आधी नींद में ही बैठ गए और किसी को पता ही नहीं है सो रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है कि तैयारी के साथ जहां पे बैठते हो वो जगह नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी हो। क्यों? मैं आपको बताऊंगा आगे। ऐसा क्यों? ये आपके मन को खुश करने के लिए नहीं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, इस बात को याद रखो कि परमेश्वर विजिट करता है, दूत विजिट करते हैं उस जगह के ऊपर। वो तभी आएंगे अगर वो माहौल वैसा होगा। उसने कहा, जब तू आए, तेरे कपड़े ऐसे हों, तेरे रोब ऐसा पहना हो, सर के ऊपर टोप हो, स्नान करके नहा के अच्छे से उस तैयारी के साथ कि अब मैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की प्रेजेंस में हूं। तेरी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि दूतों को लगे कि आज हमें इसको विजिट करना है। आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत, मैंने आपको कहा, बहुत हट के, कभी मैंने इसके ऊपर आज तक प्रचार नहीं किया, और जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कई बार हम इसको बड़ा हल्के में लेते हैं। प्रार्थना करनी है, चलो सुबह उठे, ना मुंह धोया, ना ब्रश किया, बस जैसे उठे बैठे प्रार्थना कर ली और वैसे ही फिर सो गए, या बाद में बाकी काम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने से पहले
अपनी अपीयरेंस को आपको देखना है, मेरी अपीयरेंस कैसी है। क्यों? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे जा रहे हैं। हालेलुया। ही इज ए गॉड ऑफ प्योरिटी। पवित्र परमेश्वर, अशुद्ध जगह में वो नहीं रहता। हालेलुया। रोमन्स 12:1 में क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर के आगे जीवित, पवित्र और भावता हुआ, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कि वहां पे लिखा कि अनक्लीन, गंदगी से, बदबूदार जाके बैठ जाओ। क्यों? परमेश्वर तो सबसे प्यार करता है। आप फर्क देखना, इन चीजों को फॉलो करना और आप फर्क देखना। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आपको अगर आपको इनवाइट करे, आपको सीएम पीएम इनवाइट करे, कैसे जाते हैं आप उसके सामने? कुछ भी पहन के, ब्रश किया नहीं किया, नहाए नहीं नहाए, ऐसे जाते हैं? नहीं। आप किसी को वैसे जनरली मिलने जाएं, आप कैसे जाते हैं? आप मेक श्योर करते हैं मैं बात करूं कहीं स्मेल ना आए, मेरे पास से पसीने की बदबू ना आए। आप चीजों को मेक श्योर करते हैं। पर जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, कोई ध्यान नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे दिल करता है वैसे चले जाते हैं, जैसे जो दिल करे वैसे जाएं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये परमेश्वर ने कहा। क्यों कहा? आपकी अब देखना, आप हैरान होंगे कि अब तक जो कर रहे थे शायद इसीलिए परमेश्वर बात नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, कैसे अपीयरेंस के साथ हम जाते हैं। क्यों वो बात नहीं सुनता? उसने कहा मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया, मेरे कान बहरे, पर तुम्हारे ही अधर्म के काम सिर्फ ये नहीं है कि आप चोरी ना करें, पाप ना करें, वो चीजें हैं। पर परमेश्वर की अपीयरेंस में जब आप जाते हैं, आपकी अपीयरेंस मैटर करती है। हालेलुया। पहले हम देखते हैं 2 कुरिन्थियन 7 अध्याय, उसकी पहली आयत को। यहां पर लिखा, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या लिखा वहां पे? तो आओ हम अपने, पहले उसने कहा अपने शरीर को, फिर आत्मा को, सब मलिनता को, सब अनक्लीननेस को, जो कुछ अनक्लीन दिखता है, चाहे आपके बदबूदार कपड़े हैं, चाहे आपको जो भी आपको लगता है कि ये अपीयरेंस सही नहीं है, उस सब चीज को, पहले शरीर को फिर आत्मा को। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते ही हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें इन चीजों से बचा, इन चीजों को हम अपनी लाइफ से निकालते हैं। पर शरीर की उसने पहले कहा, शरीर की मलिनता को पहले अलग करो, फिर आत्मा को, उसके बाद परमेश्वर के सामने जाओ। जब तुम जाओगे, उसने कहा, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करो। उसने कहा ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। और अगर आप पतरस को पढ़ते हैं, पतरस क्या कहता है? 2 पतरस 1 अध्याय में वहां पे लिखा, उसकी 3 और 4 आयत में, कि परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञाएं की हैं। क्यों? ताकि हम अपनी लाइफ की सड़ाहट से छूट जाएं। कौन सी सड़ाहट का क्या मतलब? सड़ी हुई कोई चीज वो क्या करेगी? वो खुशबू देगी। सड़े हुए घाव क्या देते हैं? फ्रेग्रेंस आती है उनसे। इसी तरह एक सड़ी हुई लाइफ है जिसको कोई लेना नहीं चाहता, उससे बदबू आती है, उससे घृणा आती है लोगों को। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रॉमिस, वादा, वाचा करता हूं कि इन सब सड़ाहटों से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। पर उसने क्या कहा? उसने कहा अपने आप को, अपने शरीर को और आत्मा को मलिनता से शुद्ध करो, अपने आप को क्लीन करो, फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ। जब तुम ऐसा करोगे
परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सड़ाहट को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। जब आप देखते हैं शुरुआत में जब आदम को बनाया गया, जेनेसिस 2 में, उसमें देखना आप, उसकी 15 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसको अदन की वाटिका को बना के उसको दिया। क्या करने के लिए? उसने कहा इसकी टेक केयर करो। परमेश्वर ने कहा इसको क्लीन कर, इसको साफ कर, इसकी अच्छे से देखभाल कर। परमेश्वर नहीं चाहता कि जहां पे उसके लोग हैं वहां आसपास गंदगी हो। परमेश्वर नहीं चाहता। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना अगर पढ़ते हैं वहां पे लिखा ज्योति जगत में आई और संसार में उसे ग्रहण। अब नोट करना, एक ऐसा टाइम जब पूरा सनशाइन हो, जो आपके रूम में पूरी सनशाइन पड़ रही हो, आपकी कार में सनशाइन पड़ रही हो, आपको सारी मिट्टी नजर आए, गंदगी नजर आए, हर अनक्लीन पार्ट आपको नजर आए। अगर वहां पे सूरज नहीं है तो आपको वो नजर नहीं आई, पर जब आप लाइट डालेंगे वो आपको नजर आएगी। तब आपका दिल करेगा मैं उसमें बैठ जाऊं? आपका दिल करेगा नहीं मुझे साफ करके फिर बैठना है। पर वहीं अगर वहां रोशनी नहीं, मिट्टी है, गंदगी आपको दिखेगी नहीं, आप वहीं पे बैठे रहेंगे। पर जैसे ही रोशनी आती है वो सब नजर आने लगता है। इसीलिए बाइबल कहती है कुछ भी ढांपा नहीं गया जो खोला नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास सफाई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए चीजें। अगर तुम ऐसा करते, उसने कहा मैं तुम्हारी लाइफ की सारी सड़ाहट को खत्म कर दूंगा। भजन संहिता 24:1 में वहां पे लिखा पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जो कुछ उसमें है, उसमें निवास करने वाले भी। अब जो कुछ और निवास करने वाले अलग अलग चीजें। उसने कहा उन सब चीजों को तुम्हें क्लीन, साफ, शुद्ध रखना है, क्योंकि मैं तुमसे उसका हिसाब लूंगा। हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है कि लाइफ में सब कुछ सही है, पर परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं होती। पता है कि जो परमेश्वर की ओर से वो नहीं हो रहा। साफ नजर आता है लाइफ में कि शैतान का अटैक है, वो नहीं हट रहा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को शैतान लाइक करता है, लोग भी उसको लाइक करते हैं। शैतान, मैंने आपको पढ़ाया, वो गंदगी में रहता है। वो ऐसी चीजों में जहां पे सब कुछ अनक्लीन है, उसको अच्छा लगता है वहां रहना। अगर आप भी अपनी जगह को, अपने हिस्से को वैसा ही बना के रखेंगे, इसका मतलब उसको इनवाइट कर रहे हैं। अभी मनाया लोगों ने हैलोवीन। हैलोवीन मना के क्या साबित करते हैं कि हम भी आपके ही जैसे हैं। हमारा घर कैसे है? लोग बोलते हैं हमारा घर भी ग्रेवयार्ड है। देखो सब कुछ वैसा ही है, तो आओ यहीं पे आके रहो। तो फिर जब वहां पे आके वो रहेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से ये क्यों नहीं जा रहा, क्यों मेरी लाइफ में डेविल नहीं जा रहा? क्योंकि आप खुद उसको इनवाइट करते हैं और आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास, अपनी लाइफ, हर जगह में आपको क्लीन रखना है, साफ रखनी है चीजें। हालेलुया। गिनती की किताब अगर 35 अध्याय उसकी 34 आयत को पढ़ते हैं आप, गिनती उसकी 35 अध्याय उसकी 34 आयत, उसमें लिखा जिस देश में तुम निवास करोगे मैं उसके बीच में रहूंगा, उसको अशुद्ध यानी अनक्लीन ना करना, मैं यहोवा इस्राएलियों के बीच में रहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैंने तुझे दिया, चाहे वो घर है, चाहे वो तेरा रूम है, चाहे वो तेरी कार है, चाहे वो तेरी ड्रेस है, चाहे वो तेरी लाइफ है, उसको क्लीन रखना, साफ रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में चलूं फिरूंगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर हमारे बीच में चले फिरे, तो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो, हमें यह लगता है कि परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी चलो। पर आप जानते हैं जब लाजर मर गया, लाजर जब बीमार था, तो यीशु मसीह को इनविटेशन भेजा गया कि यीशु मसीह आए और लाजर को आके उसको विजिट करे। वो नहीं मरे, पर यीशु मसीह ने देर की, जानबूझकर। लाजर मर गया और उसकी बहन ने, बाकी लोगों ने उसको जाके दफना दिया। जब यीशु मसीह वहां पर आया,
यीशु मसीह ने उसको बोला कि कहां दफनाया उसको, चलो मुझे वहां पे जाना है। उसकी बहन ने क्या बोला? उसने बोला 4 दिन हो गए मरे हुए, वहां से अब दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, वहां पे नहीं जाना। बदबू वाली जगह पे कोई नहीं जाना चाहता। यीशु मसीह ने कहा नहीं चलो वहां पे चलते हैं जहां पे वो है। उसने कहा नहीं नहीं 4 दिन हो गए। कौन बोल रहा है ये? कोई फरीसी बोल रहे, कोई सदूकी बोल रहे? नहीं, उसकी सगी बहन उसको बोलती कि नहीं वहां नहीं जाना, वहां पे गंदगी है, दुर्गंध आती होगी वहां पे। दुर्गंध को लाइक नहीं करते लोग। उसको पता था यीशु मसीह उसको जीवित कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि जीवन मैं हूं, जो मुझ में है उसको मैं मरने नहीं दूंगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है, जब अंत का टाइम आएगा उस टाइम पे सब चीजें ऐसी होंगी, फिर उसके बाद वो जी उठेगा। उसने कहा नहीं, मैं ही जीवन हूं। तब भी उसने कहा कि वहां पे 4 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं इसलिए हम वहां पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर जाएंगे तो वहां से बदबू आती होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि चीजें क्लीन रहें। अगर परमेश्वर की बुलाहट को पकड़ना है तो उससे पहले चीजों को सुधारना पड़ेगा। यूहन्ना ने, मैंने आपको बताया था थर्सडे को, यूहन्ना ने क्या कहा? उसने कहा मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं परमेश्वर के आगे रास्ते को साफ करूं। ये मेन कॉलिंग थी उसकी, और उसने अपनी गवाही को खराब नहीं किया। जब उसको डेविल बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, बोलता था नहीं ऐसा नहीं है, ना मैं यीशु मसीह हूं, ना मैं एलिया हूं, ना मैं भविष्यद्वक्ता हूं, मैं उसके आगे भेजा गया हूं ताकि रास्तों को सुधारूं, साफ करूं। इसका मतलब परमेश्वर कंसर्न रखता है सफाई से। यशाया कहता है कि वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारे हाथ को पकड़ के लेके जाएगा, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को सीधा कर देगा, लोहे के सांकलों को तोड़ देगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो हैं वो सीधे हो जाएं, तो वो कैसे सीधे होंगे? उन पे काम करना पड़ेगा। एक रास्ता है वो ऊपर नीचे जिगजैग करके जाता है, उस पे जाना ज्यादा इजी है कि सीधे रास्ते पे जाना ज्यादा इजी है? सीधा रास्ता बाइबल कहती है वो तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। परमेश्वर कंसर्न रखता है आपके लिए क्लीन चीजों के लिए, सीधी चीजों के लिए, फ्रूटफुल चीजों के लिए। उसने कहा उसके रास्ते में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यीशु मसीह को भूख लगी, उसने अंजीर के पेड़ से जाके बोला, उसको जब कुछ नहीं मिला, आज से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। उसको कंसर्न था, वो अंजीर के पेड़ के पास गया क्योंकि उसको पता था यहां से फ्रूट मिल सकता है। वो कंसर्न रखता है जो आपकी लाइफ है उसमें वही चीजें हों, नजर आए जो चीज के लिए आपको बुलाया गया। हालेलुया। डिटरोनॉमी की किताब 23 अध्याय उसकी 9 आयत से, डिटरोनॉमी चैप्टर 23 उसकी 9 आयत से हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच में कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए, छावनी के भीतर ना आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वे स्नान करे, वे जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे। मींस तुझे जब वॉशरूम यूज करना है, एक स्थान हुआ करे और वहां दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खनती भी रहे, जिसको खुरपा बोलते हैं पंजाबी में, और जब तू दिशा फिरने को बैठे उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने, तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें लगता है परमेश्वर को कोई कंसर्न नहीं,
पर बाइबल कहती है परमेश्वर कंसर्न रखता है आपकी हर चीज से। उसने कहा कुछ ऐसी प्रॉब्लम, बीमारी जिसपे तेरा कोई जोर नहीं, अगर वो तेरी लाइफ में ट्रबल दे तब भी क्लीन होके नहा के बाथ लेके फिर तू परमेश्वर के सामने जाना। पर अगर जो चीजें तुझे पता है कि ये अनक्लीन है, ऑलरेडी तू जानता है, उसके लिए उसने कहा तुझे मेक श्योर करना है कि उन अनक्लीन चीजों को ढांप के खत्म कर देना है, ताकि जब तेरा परमेश्वर तेरे शत्रुओं से लड़ने के लिए तेरी छावनी में चले फिरे तो कहीं वो गंदगी को देख के अपने रास्ते को फेर ना ले, अलग ना कर। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि बहुत बार परमेश्वर ने जब बोला कि यहोवा ऐसा करे, उसने अपने लिए बोला, बहुत बार उसने दूतों के लिए बोला। इसका मतलब जब परमेश्वर आपके पास दूत भेजता है आपकी प्रेयर को आंसर करने के लिए, पर आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जिनको देख के दूत एंटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले हैं। जब वो अपवित्र चीजों को, अनक्लीन चीजों को देखते हैं तब वो एंटर नहीं करते, वो स्टॉप हो जाते वहीं पे। क्या ये परमेश्वर की योजना है? नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसीलिए उसने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग भी पवित्र बनो, तुम लोग भी क्लीन रहो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। मेक श्योर करो जब आप अपनी बॉडी को देखते हैं, क्या वो सचमुच परमेश्वर का मंदिर है? क्या वो ग्रहण योग्य है? क्या आप नीट एंड क्लीन हैं? क्या जब आप किसी के पास परमेश्वर का वचन लेके जाते हैं आपकी अपीयरेंस ऐसी है कि वो आपको ग्रहण करे, वो आपको एक्सेप्ट करे, वो आपको वेलकम करे? अभी क्रिसमस है, कुछ दिनों बाद अब इनवाइट करेंगे हम लोगों को। अगर हमारी खुद की अपीयरेंस ही ऐसी है कि हम उससे बात करने जाएं और वो बोले कि ठीक है बस देखते हैं करते हैं, तो क्या वो आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसे लोग आपको देखते हैं उसी तरह से वो परमेश्वर को देखते हैं, उसको लगता है परमेश्वर भी ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया। यशायाह उसका 35 अध्याय अगर पढ़ें, आइज़ाया 35, यहां पर पवित्रता के मार्ग के बारे में बताया गया। लिखा जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मारुभूमि मग्न होकर केसर के समान फूलेगी, वे अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी, वे करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांध, मत डर, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। अब अंधों को आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कानों को खोला जाएगा। तब लंगड़ा हिरण के समान चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मारुभूमि में नदियां बहने लगेगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सब चीजों को आपके लिए रखा है, सब चीजों दी बेस्ट परमेश्वर ने आपके लिए रखा। उसने कहा ये सब चीजें एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जो मैंने आपको शुरू में कहा, परमेश्वर आत्मा है और वो आजाद करता है। जहां कहीं उसकी
प्रेजेंस है। परमेश्वर ने कहा एक स्थान है जहां पे ये चीजें तुम्हारे लिए रखी गई हैं, पर उसने कहा वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर चलने नहीं पाएगा। अशुद्ध आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात यहां पे की गई है। हालेलुया। वे तो उन्हीं के लिए रहेगा और उसी मार्ग पर वे जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। उसने कहा वो मूर्ख भी हों, उनके पास बुद्धि की कमी भी हो, तब भी वो उस मार्ग से नहीं भटकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे परमेश्वर के वचन में अगर लिखा कि अनक्लीन चीजों से अलग रहो, उसको उस तरह से सर्व करो जैसा वो पवित्र है। उसने कहा कोई मैटर नहीं करता वो कितना वाइज है, अमीर है, गरीब है। उसने कहा वो अगर कम बुद्धि भी उसकी होगी तब भी वो कभी उससे ना भटकेगा। वहां सिंह ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में फिर आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया, 8 लोगों को छोड़ के सब कुछ जल प्रलय में खत्म हो गया। उसके बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस जगह को क्लीन रखना? नूह की, उसकी फैमिली की। परमेश्वर ने उसको बोला कि अब ये सब चीजें मैं तुझे देता हूं। नूह को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुझे चीजों को क्लीन रखना है। जब दाऊद ने पाप किया, वो जाके परमेश्वर के आगे रोया, उसने कहा जूफा से मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जूफा क्या है? जूफा एक अरोमा है, एक ऐसी अरोमा जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। उसने कहा उससे मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने से पहले हमारी अपीयरेंस कैसी है ये मैटर करती है। बाइबल कहती आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, अपनी देह के द्वारा उसको महिमा दो। आपकी बॉडी, आपकी अपीयरेंस, आपका बॉडी ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि आपको ये लगे कि अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, परमेश्वर बात करेगा मुझसे, परमेश्वर के दूत मुझे विजिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं वचन को पूरा कर रहा हूं। बाइबल कहती है अगर तू वचन को तोड़ेगा, अगर तू बारे को तोड़ेगा तो सांप तुझे डसेगा। हालेलुया। अगर लाइफ में चेंज नहीं दिख रहा, अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही तो कर रहा हूं, आज से अगर आप इस क्लीननेस को फॉलो करेंगे, आप चेंज देखेंगे। जब आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, अपने आप को क्लीन करके, साफ करके प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर के आगे जाओ। उसके बाद जब आप सोएंगे, आपको दूत विजिट करेंगे। आप देखना, अपने माइंड को उस दिशा में सेट करके सो, उस तरह से अपनी अपीयरेंस को बना के सो कि परमेश्वर के दूत मुझे विजिट करेंगे, और परमेश्वर के दूत विजिट करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। उसने कहा जब तू लड़ाइयों में होगा, जब तू फाइट में होगा, उस टाइम मेक श्योर करना कि तेरा जितना एरिया फाइट का है उसमें कोई अनक्लीन चीज ना हो। क्योंकि जब तू फाइट में होगा, मैं तेरी हेल्प करने के लिए आऊं, तो कहीं ऐसा ना हो मैं गंदगी को देखूं और वहीं से वापस चला जाऊं। फिर लड़ाई तेरी है, फिर मेरी नहीं है। पर बाइबल क्या कहती, वो चाहता क्या, वो बोलता खड़े रहो और देखो जंग यहोवा की है। अब अगर खड़े रहना है, आपको कुछ नहीं करना, परमेश्वर आपकी फाइट करे, तो एक चीज को मेक श्योर करो कि चीजें क्लीन हो, आपके आसपास चीजें क्लीन होनी चाहिए। मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था कुछ टाइम पहले कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने मुझे दिखाया था जो गंदगी को ढूंढ ढूंढ के खाता है, और मैंने उसको बोला था कि तू उसको छोड़ दे। तू ऐसे नहीं है कि हो गया सामने से, मैं क्या करता है, तूने ढूंढ ढूंढ के गंदगी को तूने खाया, तू उसको छोड़ दे। और उसने बोला कि हाँ जी मैं छोड़ूंगा, मैं ऐसे करूंगा, और उसने नहीं छोड़ा। और अब ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। पर मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं कि परमेश्वर वो अनक्लीन चीजों को लाइक नहीं करता।
आपकी लाइफ क्लीन होनी चाहिए, आपकी अपीयरेंस क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपको दिखता है। आपके अंदर, बाहर से कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि जांच ले आपके अंदर क्या चल रहा है। आपका दिल अंदर से बड़ा अच्छा है, अपीयरेंस कैसी है? अगर आपकी अपीयरेंस अच्छी है तो अंदर से भी अगर अच्छा है तो वो सब कुछ, सब चीजें मिलके भलाई ही को लेके आएंगी उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक विशेष, एक अच्छे अभिप्राय के लिए, योजना के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है हम सब परमेश्वर के याचक हैं, हम सब परमेश्वर के प्रीस्ट हैं। उसने कहा जब प्रीस्ट मेरे होली प्लेस में आए तो वो मेक श्योर करे कि चीजें क्लीन हो, स्नान करके, क्लीन करके अपने आप को, अरोमा पहन के, अपने ऊपर टोप लगा के, वैसे रोब और कपड़े पहन के आए कि मैं जान सकूं कि कौन है। अगर एक पुलिस की वर्दी पहने बिना कोई व्यक्ति आपसे आके बदतमीजी करे तो सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा? वो उसको वैसे ही जवाब देगा। पर अगर वो अपनी ड्रेस पहन के वर्दी में आएगा तो वो कुछ भी बोले, सामने वाला चुप करके खड़ा होगा। उसको पता है इसने, ये कौन है, उसकी हिम्मत नहीं होगी उसके सामने बोलने की। इसी तरह से अगर आप एक विश्वासी हैं और आप क्लीन हैं आत्मा में भी और अपीयरेंस में भी, शैतान की हिम्मत नहीं होगी आपको टच कर सके। पर अगर आप पता ही नहीं है कि है कौन। एक बहुत पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, एक परमेश्वर के दास ने बताई। उन्होंने बोला कि एक बच्चे थे, बाहर खेल रहे थे और एक राजकुमार था, राजा का बच्चा। उसको उसके पिता ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो यहीं पे अंदर रहना, बाहर मत जाना। जैसे ही वो बाहर चला गया तो उसको लगा कि मुझे भी बाहर जाके बच्चों के साथ खेलना चाहिए। अब वो बच्चों के साथ खेल रहा था, वो गंदगी में, गारे में ऐसे लिपट गए, गंदे हो गए बुरी तरह से। वहां पे आके किसी ने उनको पकड़ लिया कि ऐसे ये गंदगी मचा रहे हैं। उसने सबको पकड़ के मारा। जैसे ही उसने उस बच्चे को मारा जो राजकुमार था, उसने कहा तूने मुझे मारा, तूने सही नहीं किया। उसने कहा क्यों? उसने कहा तू जानता नहीं मैं राजा का बेटा हूं। जब उसने ये बोला तो उसने और मारा। उसने कहा तू राजा का बेटा, तुझे पागल समझता है? तू राजा का बेटा है तो तुझे राजमहल में होना चाहिए, इधर कीचड़ में नहीं होना चाहिए। आप राजाओं के राजा के बच्चे हैं। आप इमेजिन करो, आप इतने बड़े परमेश्वर के बच्चे हैं और आपकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। जब आप उस तरह से अपीयर करते हैं अपने आप को, शैतान, बाइबल कहती है वो डरता है, वो थरथराता है, कांपता है। हालेलुया। और आज शैतान लोगों की लाइफ से जा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिस जगह के आप ऊपर रहते हैं वो उसकी फेवरेट। जब तक उस चीज को आप चेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा जो है उसको कबूतर से कंपेयर किया गया। अब कबूतर का जो उसका फूड है वो क्या है? वो बीज खाता है, वो मीट नहीं खाता। बीज, सीड वो खाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरा वचन जो है वो बीज है। अगर आप अपनी स्पिरिट को वो बीज देते हैं तो वो काम करती है, अगर बीज को नहीं देते तो वो मर जाएगी। हालेलुया। तो इस बात को मेक श्योर करो कि आज से आपको अपनी अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देना है। मेरी अपीयरेंस ऐसी हो कि मैं दूतों को इंटरेक्ट करूं अपनी तरफ। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी हो, मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरी लाइफ, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा दिखना, सब चीजें ऐसी हों कि मिलके परमेश्वर के नाम को मैं महिमा दे सकूं। उसने कहा तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। हालेलुया। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे।